प्रधानमंत्री मोदी जहां जाते हैं वहां मोदी मोदी के नारे गूंज उठते हैं, फिर चाहे बात देश की हो या फिर विदेश की हो। अब प्रधानमंत्री मोदी इस्लामिक मुल्क कुवैत पहुंचे तो वहां की धरती भी मोदी के नारों से गूंज उठी। कुवैत ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा और वहां की जनता पीएम मोदी के इंतजार में पलके बिछाई बैठी नजर आई। अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के बाद अब कैसे इस्लामिक देशों में भी भारत का डंका बज रहा है, इस स्टोरी में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं वहां भारत का सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता है। अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत की ताकत पहले ही देख चुके हैं और अब कुवैत में भी भारत का डंका बज रहा है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कुवैत ने पहली बार अपने यहाँ आए प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री को जब कुवैत के अमीर शेख मेशल अल अहमद आर्डन ऑफ मुकाबर अल कबीर से सम्मानित किया गया तो भारत का सिर गर्व से ऊंचा उठ गया। कुवैत पहुंचे पीएम मोदी को सुनने देखने के लिए वहां हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के दो किनारों पर बसे हैं। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो कुवैत ने हिंदुस्तान को लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई दी। हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस ने खुद आगे आकर सबको तेजी से काम करने के लिए प्रेरित किया। मुझे संतोष है कि भारत ने भी कुवैत को वैक्सीन भेजकर इस संकट से लड़ने का साहस दिया। भारत ने अपने पोर्ट्स खुले रखे ताकि कुवैत और इसके आसपास के क्षेत्रों में खाने पीने की चीजों का कोई अभाव ना हो। देश में भारत की छवि किस तेजी से बदल रही है, कैसे आज दुनिया भारत की मैन पावर को जान रहा है, प्रधानमंत्री ने इस पर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। भारत ने हाल के वर्षों में करीब 2 दर्जन देशों के साथ माइग्रेशन और रोजगार से जुड़े समझौते किए। इनमें गल्फ कंट्रीज के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, मॉरिशस, यूके और इटली जैसे देश शामिल हैं। दुनिया के देश भी भारत की स्किल्ड मैन पावर के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। साथियों, विदेशों में जो भारतीय काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर और सुविधाओं के लिए भी अनेक देशों से समझौते किए जा रहे हैं। इससे पहले ये सम्मान बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसी हस्तियों को दिया जा चुका है और अब इस लिस्ट में पीएम मोदी का नाम भी शामिल हो चुका है। खास बात यह है कि किसी देश द्वारा पीएम मोदी को दिया गया ये 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। कुवैत से पहले पीएम मोदी को रूस, अमेरिका, फ्रांस, गुआन, डेनिमिकिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फिलिस्तीनी, यूएई, मालदीव, बहरीन, भूटान, पपुआ न्यू गिनी, मिस्र, ग्रीस, पलाऊ, फिजी, बागडोरबस जैसे देश भी सम्मानित कर चुके हैं और कई ऐसे देश और हैं जिन्होंने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। लेकिन क्या इससे पहले भी किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कुवैत की यात्रा की थी?
तो उसका जवाब है हाँ। पीएम मोदी से पहले आखिरी बार 1981 में इंदिरा गांधी ने कुवैत की यात्रा की थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुवैत ने इससे पहले कभी किसी भारतीय प्रधानमंत्री को इतना बड़ा सम्मान दिया हो। ये पीएम मोदी की ताकत ही है, उनकी कूटनीति ही है कि 43 साल के बाद कुवैत ने भारत को लेकर इस तरह का रुख अपनाया है। ये पुरस्कार बताता है कि कुवैत कैसे भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है और पीएम मोदी के कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्तों को किस ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहता है। ये पुरस्कार इस बात का भी सबूत है कि आज विश्व पटल पर भारत धाक जमा रहा है और शायद यही कारण है कि आज हर देश भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूती देना चाहता है और इससे इस्लामिक देश भी पीछे नहीं है। अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में तो भारत अपनी धाक जमा ही रहा है, लेकिन अपने दुश्मनों से भी भारत अच्छे संबंध बनाने की कवायद कर रहा है। पिछले दिनों जिस तरीके से चीन ने भारत के सुरक्षा सलाहकार का स्वागत किया, उसने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत के आगे अब चीन को भी झुकना पड़ेगा। चीन के साथ इस स्वागत से विश्व में यह भी संदेश गया कि आज भारत के आगे उसके दुश्मन भी अच्छे रिश्ते बनाने को मजबूर है। असल में भारत आज तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों के साथ भारत के रिश्ते दिन ब दिन और मजबूत होते जा रहे हैं और यही कारण है कि आज चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत के आगे नतमस्तक है। इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयन भारत।